जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 120 तक करने जा रहे हैं। ठीक, सीडीएस 2020 का सेकंड पेपर सेट ए है। 45 डेज चैलेंज का ये पार्ट है। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है, उसको खुद से सॉल्व करना है, फिर ये वीडियो देखना है, वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। और इस प्रोग्राम का नाम है पीओपी यानी पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू। हम लोग आपकी ये पासिंग आउट जो परेड है उससे इंस्पायर्ड है ये प्रोग्राम, और वहां तक पहुंचने में एक कैटलिस्ट की भूमिका हम लोग निभाएंगे। तो सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कौन सा इसमें जो है वो मेजर टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। ठीक है, तो सऊदी अरबियन प्लेट जो है वो टेक्टोनिक प्लेट नहीं है मेजर। बाकी सब जो है इसमें मेजर है। पैसिफिक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड है, अंटार्कटिक है। ठीक है, ये जो है। और मेजर टोटल कितने प्लेट्स होते हैं, मेजर जो है वो हमारे 7 टोटल प्लेट्स होते हैं, थाला फॉर ए रीजन। ठीक है, और माइनर 8 होते हैं। तो आप अगर मेजर याद कर लें तो जो बचता है वो माइनर हो गया। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। 3 तो इसने दे दिया है। और अगर हम देखें तो एक हमारा हो जाएगा साउथ अमेरिकन प्लेट, एक हो जाएगा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, ये 4 5। और दो हमें बताने हैं, तो एक हो जाएगा अफ्रीकन प्लेट और एक हमारा हो जाएगा यूरेशियन। तो टोटल जो है हमारा 7 जो है मेजर प्लेट्स होते हैं। कौन सा इसमें फ्लूवियल लैंडफॉर्म नहीं है। ठीक, फ्लूवियल लैंडफॉर्म नहीं। फ्लूवियल का मतलब क्या होता है, फ्लूवियल एक ग्लेशियर ग्लेशियर लैंडफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है। तो इसमें कौन नहीं है, नॉट को आप सर्कल करोगे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के लिए। कैनॉन है, ब्रेड्स है, जॉर्ज है, क्रिक नहीं। ठीक है, क्रिक जो होता है वो इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे जो है डीपेस्ट पॉइंट समझा जाता है ओशंस में। तो मेरीना ट्रेंच को। ठीक है, मेरीना ट्रेंच में एक चैलेंजर डीप है। ठीक है, उसे सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है वो समझा जाता है। ये हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स में इनिशियली ब्लू स्किस्ट और ग्रीन फाइलाइट जो है यूज किया जाता था, और स्टूको कम्प्लीटली रिप्लेस स्टोन एज मेन मटेरियल यूज्ड बाय गंधारा। किस टाइम पे जो है स्टूको ने कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया था, तो वो 3rd सेंचुरी था। ऐसा क्वेश्चन आपको पता है तो पता है, वरना ऐसा क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमारा 1/3 निगेटिव मार्किंग। अगर किसी भी ऑप्शन में एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर रहे हो तो आप क्वेश्चन को ट्राई करो। 4 प्लैनेट जो क्लोजेस्ट टू द सन है आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसे आप नहीं स्किप कर सकते हो। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, या उसे हम लोग रॉकी प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जेंट प्लैनेट को हम जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और जेंट प्लैनेट में जो 4 आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है, उसके बाद से यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्ता कॉइन्स में कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो गुप्ता कॉइन्स में अगर देखा जाए तो गुप्ता जो है वो लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू करते थे, जिसे हम लोग दिनार कहते थे। ये बिल्कुल सही बात है। पूछ सकता है कि दिनार क्या है, तो गोल्ड कॉइन है गुप्ता किंगडम। उसके बाद से चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, सकंदगुप्त और बुद्धगुप्त जो थे उन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किए। ये भी सही है। ऑब्जर्व, overseas of coin are carved with the image of king and on the reverse side are carved deities। जो भगवान होते थे उनका भी इमेज उस पे होता था। ये भी सही है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन इशूड बाय द गुप्ता वेयर कॉपर। कॉपर के थे नहीं भाई, जो लार्जेस्ट इशूज थे वो हमारे गोल्ड के थे। ठीक है, इसीलिए उसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, गुप्ता गुप्ता एज को, जिसे हम लोग दिनार कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत होगा। कह रहा है कौन सा इसमें जो है वो टुंड्रा वेजिटेशन, कौन सी कंट्री जो है उसमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें बेलारूस में टुंड्रा वेजिटेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, यूएसए, रसिया और कनाडा, ये सब जो है आर्कटिक जो हमारा सर्कल है, आर्कटिक सर्कल अगर देखा जाए तो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है। और ये नदर्न हेमिस्फेयर जो कंट्रीज हैं इसमें टुंड्रा वेजिटेशन पाया जाता है, बेलारूस में नहीं पाया जाता। ठीक, टुंड्रा वेजिटेशन जो होता है वो बहुत ही कोल्ड इलाकों में पाया जाता है। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किसने लिखा था द फिलोसफी ऑफ बम। फिलोसफी ऑफ बम जो है वो किसने लिखा था, भगवती चरण बोहरा जी ने ये किताब लिखी थी। ठीक है, और भगत सिंह ने क्या लिखा था, वाई आई एम एन एथिस्ट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है इवन बतूता, ये चाइना गए थे किसके दूत बन के जो चाइना गए थे, किस दिल्ली सुल्तान के दूत बन के चाइना गए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दूत बन के जो ये गए थे। अल बिरौनी की जो किताब है किताबुल हिंद, हो सकता है अगली बार पूछ दे कि किताबुल हिंद जो है वो किसकी किताब है।
ठीक है। तो अल बिरूनी, ये नाम याद रखना है। ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो अरबिक में इन्होंने ये किताब लिखी थी। कौन से सेशन जो है कांग्रेस का, उसमें रेजोल्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी पे जो है वो पास हुआ है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस सेशन में जो है इसको पास किया गया था, तो कराची सेशन। अब हो सकता है पूछ दे कि बताओ भाई, कराची सेशन में 1931 में उसके उस टाइम पे लीड कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे हमारे। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर लखनऊ सेशन, लखनऊ सेशन में इसे लखनऊ पैक्ट, बहुत ही फेमस ये ये पैक्ट है। ठीक है। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आ गए थे। ठीक है। मुस्लिम लीग ने भी यहाँ कांग्रेस के साथ हाथ ज्वाइन कर बना लिया था। तो मजूमदार जी जो थे वो इसके जो है क्या थे, हमारे लीड किया था इन्होंने। लाहौर सेशन जो है लीड किया था जेएल नेहरू जी ने। ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। और त्रिपुरी सेशन जो हुआ था ये 1939 में, त्रिपुरी क्राइसिस के नाम से भी ये फेमस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा टाउन जो है वो एसोसिएटेड नहीं है, सेंटर नहीं था रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो अयोध्या नहीं था, आगरा था, दिल्ली था और कानपुर था। कानपुर से कौन थे? तात्या टोपे। ठीक, तात्या टोपे और नाना साहेब। और दिल्ली से कौन थे? दिल्ली से बहादुर शाह जफर। ठीक है। और लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आगे हम लोग अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बहुत पूछता है कि डंका शाह किसे कहा गया था? ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। डंका शाह किसे कहा गया था? तो मौलाना अहमदुल्ला शाह। ठीक है। ये जो है लोगों को डंका बजा बजा के बुलाते थे। ठीक है। तो इसलिए इनको डंका शाह कहा गया। किसे प्रिविलेज दिया गया था? ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ आर करेक्ट। ठीक है। तो प्रिविलेज जो है वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 110, सॉरी 101। ठीक, 101 में प्रिविलेज की बात की गई है। कहा गया है प्रिविलेज वुड नॉट बी फिटेड बाय द आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। प्रिविलेज मस्ट बी रीड सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 20 एंड 22, इन 20 से लेके 22 और आर्टिकल 32। बिल्कुल सही है। इम्यूनिटी इज एप्लीकेबल इन रिलेशन टू बी द बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। नहीं, ये नहीं है कि आप एमपी बन गए हैं तो कुछ भी क्राइम करेंगे, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से नहीं। हाँ, ये इम्यूनिटी जरूर है कि आप पार्लियामेंट में जो बोल रहे हैं उसके बोलने के लिए आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, ताकि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करें और जनता के लिए बोले। इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच इवन इन हिज हर प्राइवेट और पर्सनल। नहीं भाई, प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी की बात नहीं, मैंने यहाँ पे पार्लियामेंट की बात बोली थी। ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका होगा 1 एंड 2 ओनली। अगला क्वेश्चन है, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो है वो किसको रेफर करता है? ठीक है। तो और इसमें सही पूछा है गलत ये देखना है। तो ये जो है नॉट करेक्ट, इसको सर्कल कर लेना है। ठीक है। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो है डिक्लेरेशन बाय द रेबल्स ऑफ 1857। बिल्कुल सही बात है। द स्टेटमेंट बाय द लीडर ऑफ अंडरग्राउंड मूवमेंट। अब देखो, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, लेकिन पूछा क्या है? गलत। तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो है वो पहले के लिए सही है, जब गलत पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा? सेकंड वाली। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। और इसको कौन लेके आया था? फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह जी लेके आए थे दिल्ली गजेट में। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी कमिटी को अपॉइंटमेंट के लिए जो स्टेटमेंट सही है? ठीक है। तो कह रहा है कि मेंबर आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड ऑन ए मोशन मेड एंड adopted और nominated by the speaker of the लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बिल्कुल सही बात है। जो स्पीकर होता है उसके पास जो है इन्हें इलेक्ट करने की आजादी होती है। और एक कमिटी होती है एस्टिमेट कमिटी। ठीक है। एस्टिमेट कमिटी में ऑल जो 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सब कहां से होते हैं? आर फ्रॉम लोकसभा। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। किसे जो है एडवाइजर कहा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो बीएन राव को जो है एडवाइजर कहा गया है। और ड्राफ्टिंग कमिटी में कितने मेंबर्स थे ये पूछा जाता है बहुत बार। तो उसमें 7 मेंबर थे। उसको हेड कौन कर रहे थे? बी आर अम्बेडकर जी जो थे उसके चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। उनके सातों मेंबर्स के नाम क्या है? एनजी एंकर है, के एम मुंशी है, मोहम्मद सदुल्ला जी हैं,
AK अयंगर जी हैं, BK मित्तल जी हैं, उसके बाद से DP खेतान जिन्हें हम कहते हैं, उनकी डेथ हो गई थी तो उनको कृष्णमचारी जी ने रिप्लेस किया था। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडियन जुडिशरी सिस्टम में रिट्स जो है वो इशू किए जाते हैं दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट्स इशू करते हैं। और यहाँ रिट इशू करने का जो पावर होता है, ठीक है, वो हाई कोर्ट का ज्यादा होता है देन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के ही वायलेशन पे रिट इशू कर सकता है। हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के साथ और भी चीजों को चाहे तो उस पर इशू कर सकता है। कौन सा जो है उसे क्लासिफाइड नहीं किया गया है, कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज आउटलाइंड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रीजनल पार्टी का नाम जो है वो नहीं दिया गया। नेशनल पार्टी में क्या क्या होता है, नेशनल पार्टी किन क्राइटेरिया पे बनती है, तो उसमें कम से कम एटलीस्ट जो है 4 लोकसभा की सीटें हों, 4 लोकसभा सीट्स हो, ठीक है, या फिर 6% ऑफ वैलिड वोट उसे मिले हो। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना, तो ये हमें समझ के चलना है। ठीक, 4 लोकसभा की सीट जो है वो एक या एक से ज्यादा स्टेट से मिलके आई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 2% जो है वो 1 और मोर स्टेट। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पड़ता है। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, तो यहाँ पे देखो सिटीजनशिप अमेंड, अब यहाँ पे अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, अमेंडमेंट जो होता है वो पार्ट 18 में पड़ता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने स्किप किया था। केवल अगर सिटीजनशिप की बात करें यहाँ पे तो वो पार्ट 2 में पड़ता है। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। कह रहा है कि कौन से वर्ड जो है प्रियम्बल में जोड़े गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक, तो वो थे हमारे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटेड, 1, 2 एंड 3, ये 3 जो है वर्ड जोड़े गए थे। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एडॉप्ट किस दिन किया गया था, तो एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद से ये केम इनटू इफेक्ट, ये किस दिन जो है इफेक्ट में आया था, ये अगर पूछते तो ये आया था हमारा 26 जैन 1950। ठीक, उसके बाद से इसमें पार्ट 2 हो गया। ठीक, पार्ट 1 क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक, पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 4 क्या है, डीपीएसपी है। पार्ट 4A क्या है, पार्ट 4A अगर हम देखें तो वो हमारा पड़ जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, पार्ट 5 जो है यूनियन, पार्ट 6 जो है वो स्टेट। ठीक, ये हमें ध्यान रखना, तो इतना चीजें हमें ध्यान रखना। पार्ट 7 रिपील हो गया था, इसे हटा दिया गया था। अब यूनियन स्टेट के बाद क्या आएगा, पार्ट 8 जो है हमारा ड्यूटीज। ठीक, तो ये हम इतना जो है ध्यान में रखें। ठीक, कहीं ना कहीं इतने से हमारा काम बन जाएगा। टॉप 10 अगर याद रख लेते हो तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। 8 ये हो गया। पार्ट 9 अगर हम देख लें तो पंचायत से है, 10 तक कर ही लेते हैं। पार्ट 9A ये आप लिखते चलेंगे साथ में, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, और पार्ट 10 क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। देखो सब चीज तो नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद कैसे करोगे, यू कैन सिटीजनशिप, कैन फ्लाई, फ्लाई हो जाएगा फंडामेंटल राइट, डायरेक्टली मतलब डीपीएसपी, फ्रॉम, फ्रॉम से फंडामेंटल ड्यूटीज, फ्रॉम यूएस मतलब यूनियन 5 में और 6 में यूएस, यूएस टू हो गया, 7th रिपील हो गया, यूएस टू। अब उसके बाद से हमारा हो जाएगा यूएस टू यूटी, यूटी हो जाएगा, यूएस टू यूटी में हो जाएगा यूनियन टेरिटरीज। उसका 9 पता है पंचायत, 9 है म्युनिसिपैलिटी और 10th जो है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। ये आप ध्यान से रखोगे तो ये चीजें याद भी हो जाएंगी। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, प्रज्ञान रोवर उस टाइम का करंट अफेयर का न्यूज था, वो इंस्टॉल किया गया था, तो कितने उसमें चक्के कितने लगे हुए थे, तो 6 थे। रिसेंटली एक रेयर काइंड ऑफ येलो टर्टल जो है डिस्कवर हुआ था, उस टाइम का करंट है ये, उड़ीसा में ही। अब कभी भी आपसे ये ऑलिव ऑलिव कलर का तो वर्दी होता है, ठीक है, लेकिन ऑलिव रिडल टर्टल की जब बात करें, ठीक है, तो उड़ीसा होगा। और वो पूछ दे कि किस नदी के किनारे होता है, ठीक है, यही पूछ सकता है, ऋषिकुल्य रिवर। ठीक, तो ये आपको लिख के रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है लीनियर मोमेंटम
मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट को, उसमें डबल हो जाता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसकी क्या हो, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 4 गुने बढ़ जाएगी, ठीक। तो जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। ठीक, फोर्स का होता है एम ए, और लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का अगर हम उसमें आए तो उसको हम लोग पी से दर्शाते हैं, एम वी होता है, ठीक है। तो इसमें देखो मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी ही चेंज होगी, ठीक है, यही डबल हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 टाइम हो जाएगा। असीम, असीम का फुल फॉर्म पूछ दिया है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक। डिस्टेंस दो ऑब्जेक्टों के बीच में अगर 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है फोर्स इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 गुना बढ़ा दोगे तो वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये 2 गुना बढ़ेगा तो ये डिक्रीज बाई 4 टाइम्स, ठीक, ये हमें ध्यान रखना, ठीक। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम रिगार्डिंग स्टे इन इंडिया स्टडी इन इंडिया, ये इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद से कह रहा है कौन सा जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में सही नहीं बता रहा है, ठीक है। न्यूट्रॉन मॉस्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन, बिल्कुल सही है। जीरो चार्ज होता है, इनसाइड द एटम न्यूक्लियाई रिवॉल्व अराउंड, भाई जब वो इनसाइड होगा तो अराउंड कैसे रिवॉल्व करेगा, इसका मतलब आपको कुछ नहीं भी मालूम है तो 50-50 पे आप पहुंच गए, या तो सी सही, सी गलत होगा या डी गलत होगा, इसमें डी गलत, ठीक है। न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। किस लेक को जो इंडिया में लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, फाउंड इन द मून, ठीक है। तो मून के लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस लूनर लेक महाराष्ट्र में है, वहां पाया जाता है। अब अगली बार क्या करेगा, मैच द फॉलोइंग दे देगा कि लोकटक लेक कहाँ पे है, मणिपुर में, चिल्का लेक कहाँ पे है, उड़ीसा में, पेंगोंग लद्दाख में है, और लोनर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी आप टैकल कर सको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्ल्स जो होते हैं वो हार्वेस्टेड फ्रॉम, तो वो होते हैं ऑयस्टर से। किसे यूवी लाइट के बारे में अगर बात की जाए कौन सा गलत है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, नहीं, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता है। ऊपर देखो, ये या तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा या लॉन्गिट्यूडनल हो गया। आगे हम 50-50 पे, तो जब भी ऐसा नॉट वाला क्वेश्चन है आप खुश हो जाओ, क्योंकि ऑप्शन में से ही आप पहुंच सकते हो आंसर तक। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये तो दोनों एकदम सही होंगे भाई, इन्हीं दोनों में से गलत होने के चांसेस है, तो ए और बी में से कोई भी आप लगाओ। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में नहीं छोड़ सकते हो, आता है नहीं आता है बात की बात है, ठीक। तो इसको हम लोगों ने समझने के लिए एक 1 मिनट कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, वो आप वीडियो जाके देखें, इसी चैनल पे शॉर्ट्स में पड़ा हुआ है, तो आपको और बेहतर तरीके से बताया जाएगा। कह रहा है कि किसे एनालॉगस स्ट्रक्चर माना जाता है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स, क्यों माना जाता है ये पूछा गया, क्योंकि इनका ओरिजिन तो डिफरेंट है लेकिन इनके फीचर्स जो है क्या है, सिमिलर। एनालॉगस का मतलब क्या होता है, एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलर इन फंक्शन, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला कह रहा है मान लो कि लाइट की स्पीड जो है एयर में रिप्रेजेंटेड बाई सी, और स्पीड जो है मीडियम में वो वी है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा मीडियम का कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ बोलेंगे। स्नेल्स लॉ में क्या होता है, आकि ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम को नीचे रखते हैं, ठीक है, तो क्या है सी और वी, ये हो जाएगा सी अपॉन। अंडर द किंगडम प्लेंटी कौन सा इंडिविजुअल जो है वो प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक, ठीक है, तो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो है एकदम प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम हाइपर एसिड सिक्रेशन पेप्टिक अल्सर आर यूज्ड डेवलप्ड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दिस कॉजेटिव एजेंट इज, तो उसमें कौन सा कॉजेटिव एजेंट होता है, तो हेलिकोबैक्टर पेलोरी, ठीक है, ये हम ध्यान रखना है। देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इकोलाई ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार न्यूज में भी था, गट बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इसको आप नोट करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिक्सचर मिक्सचर होता है सोडियम क्लोराइड का अमोनियम क्लोराइड के साथ, उसको सेपरेट कैसे किया जाएगा, तो सब्लिमेशन से, सब्लिमेशन से जो हम सेपरेशन कर सकते हैं। और भी चीजें हैं जिसे हम सेपरेशन करते हैं, आयोडीन, कैम्फोर, ठीक है, जो अब कपूर होता है, ठीक है, आप तुरंत जलाते हो सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद से नेप्थलीन,
ठीक है। सॉलिड CO2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन जो होता है वो होता है लिक्विड से गैस बनना। ठीक है, और फिर लिक्विड, उसे हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक, लिक्विड से जो गैस बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। और जो गैस से लिक्विड बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, ऑल द इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि रोज प्लांट है, बिलोंग टू टेक्सोनोमी कैटेगरी कॉल्ड, उस टेक्सोनोमी कैटेगरी को क्या बोलते हैं? स्पेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है अगला, सिंबल जो है एलिमेंट्स के, वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे? ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये जानना होगा कि ये जॉन जैकोब ब्रेजुल्स, इन्होंने सिंबल्स को जो है इंट्रोड्यूस किया था। जॉन डाल्टन की क्या थ्योरी है? तो इनकी एटॉमिक थ्योरी बहुत फेमस है। ठीक, एंटोनियो लेवाइजर जो है इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। बॉयल्स लॉ में देखा जाए तो P1V1 इक्वल टू P2V2। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है, कौन सा लेंस जो है वो बेंड द लाइन थ्रू लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल पे कौन सा बेंड करेगा? ठीक है, तो पावर इक्वल टू होता है 1/f, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकस का, जब ये मीटर में हो खास तौर से। ठीक है, तो सब मीटर में ही हमें लेके चलना है। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर के। ठीक है, तो जिसका जितना पावर उतना ज्यादा लाइट बेंड करेगी। ठीक है, आंसर आ गया। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिसे हम 40 सेंटीमीटर जो है कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर रखे हैं, तो उसका बताना है कि इमेज क्या ऑब्टेन हो। तो हमें मालूम है ये किसका बताना है? हमें लेंस का बताना है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? v निकालना है। इमेज ऑब्टेन, ABCD में u पहले आता है, तो ऑब्जेक्ट को हम u से दर्शाते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद उसका इमेज बनता है, तो v से हम इमेज को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/u जो है वो 1/25 दिया है, और यहाँ पे ये 1/40 दिया है। ठीक, जब आप इसे कटाते हैं तो मतलब सम करते हैं तो 200/3 आएगा। ठीक है, जो कि 66 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट से कितना है? ये ऑब्जेक्ट से जो हमारा इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा, बड़ा ही बनेगा उससे। ठीक है, स्मॉलर तो नहीं बनेगा, ये चला गया। ठीक है, और हमेशा कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो इन्वर्टेड बनाता है, तो वैसे भी दो ऑप्शन आपके ऊपर के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। करेक्ट पेयर्स जो है एलिमेंट के बताने हैं कि कौन सा लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे एंड स्टैंडर्ड प्रेशर पे। ठीक है, तो वो होता है ब्रोमाइन एंड मरकरी, ये जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। लाइट रे जब एंटर करती है ग्लास मीडियम में फ्रॉम वाटर एट एन एंगल इंसिडेंस 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसका क्या होता है? 0 होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई डेविएशन नहीं होता है। ठीक, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है? वेरिएशन ऑफ स्पीड ओनली, ये ध्यान रखना है। सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं ब्लैक हो जाते हैं जब उन्हें ओपन एयर में रखते हैं लंबे समय तक, वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है? तो Ag2S। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिल्वर सल्फाइड। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। कौन सा जो है फिनोमिना है वेरीफाई करता है फैक्ट को कि लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड? तो थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म में हमें लाइट पहले दिखाई देती है और उसके बाद उसकी साउंड जो है हम तक आती है। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है वो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, लाइटनिंग ऑफ मैच बॉक्स, अब मैच स्टिक्स में क्या क्या होता है ये पूछ सकता है। सैंड पेपर होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछता है वो ये है कि उसमें रेड फॉस्फोरस होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोजोम्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं बर्थ ऑफ नॉर्मल फीमेल चाइल्ड, वो कौन से होते हैं? तो एक क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम हम मदर से लेते हैं और एक एक्स क्रोमोजोम हम फादर से लेते हैं, तो फीमेल के दोनों क्या हो जाते हैं? एक्स एक्स क्रोमोजोम बनते हैं। एक्स क्रोमोजोम मदर से और वाई क्रोमोजोम फादर से, तो ये जो होता है एक्स वाई क्रोमोजोम्स बनाता है। ये जो होता है सन का लिए होता है। जो सन और मेटा प्रेफरेंस के लिए जो महिलाओं को जो समाज जिम्मेदार बताता है, अगर उसे साइंटिफिक आप बताओगे कि भाई वो महिला नहीं जिम्मेदार है, इसमें वाई क्रोमोजोम्स जो है वो मेल का लगता है। ठीक है,
मेल ही कहीं ना कहीं वो सन को बर्थ दे सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में फीमेल फेटिसाइड्स जो है थोड़े से कम हो जाए। ठीक। उसके बाद से है कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन वुड प्रोड्यूस शार्पेस्ट शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट सोर्स, जैसे आप दीवार में खिड़की होती है वहां से पॉइंट सोर्स से जो जब आएगा और ओपेक स्क्रीन रहेगा तो साफ इमेज बनाएगा। कह रहा है एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन ब्लॉक्स है, वो क्या ब्लॉक करती है? सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है कौन सा इसमें जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या? जो पुरानी सोच से चली आ रही, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये पुरानी चली आ रही। कन्वेंशनल मतलब ऑर्थोडॉक्स, नॉन कन्वेंशनल मतलब कि अब नया सोच कोई आ रहा है, तो वो है सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर हो गया, ये सब क्या है? जियोथर्मल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? नॉन कन्वेंशनल। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है हाइड्रोजन का, उसे हम लोग कौन सा मानते हैं? तो ट्रिटियम। ट्रिटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है। और D2O को हम लोग क्या बोलते हैं? हैवी वर्ड। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसका से कह रहा है किसे यूज किया जाता है स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यू। तो हमारा पे लिक्विड नाइट्रोजन होगा जिसको हम लोग यूज करते हैं। और लिक्विड नाइट्रोजन को अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे यूज किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन सा स्टेटमेंट जो है फोलम के लिए वो सही है? तो फोलम मतलब क्या है? पत्नी। पत्नी क्या देगी आपको? ठीक है, तो पत्नी आपको देती है फूड। फूड जो है कहाँ से मिलता है? फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है फूड कहाँ से? फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट से बनाते हैं। ठीक है, तो पत्नी जो होगी वो फूड देगी। और याद करने के लिए क्या होगा? जाइलम। जाइलम यानी एक्स। एक्स गर्लफ्रेंड क्या देगी? आपको वाटर प्लस मिनरल दे सकती है, लेकिन खाना कौन देगा भाई? खाना घर पे मिलेगा आपको, फूड। याद करने की टेक्निक है, नथिंग टू जज। उसका से मेच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल जो है उसमें क्या पाए जाते हैं? तो लिग्निफाइड वॉल्स और जो डेड होते हैं उन्हें उसमें मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन जो है वो ऑक्साइड नहीं बनाता है ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम बनाता है, MgO। लेड भी बनाता है, टीन भी बनाता है, सिल्वर नहीं बनाता। सिल्वर जो होता है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि वो ब्लैक कलर का हो जाता है, तो वो क्या बनाता है? Ag2S बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर होगा। तो एग्जाम हॉल में सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है लिंक होता है, कभी कभी मिल जाता है। ठीक है, उस टाइम पे कौन जीते थे तो ये आइडिया नहीं है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, लेकिन जब हम लोग इस बार का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, आप सेम मानिक शो नाम से सीरीज है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं करंट अफेयर के हमने 2 वीडियो जो है एपिसोड डाल दिए। ठीक है, 2 एपिसोड आ चुके हैं, तो उसमें ये सब कवर हो रहे हैं, बैडमिंटन टाइटल्स कौन जीत रहा है, तो वहां से आप इसको कर सकते हैं। फॉस्फोरस की जो वैलेंसी है वो कितनी है? फॉस्फोरस जो है उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 285। देखते हैं 5 है कहीं पे, हाँ, ये 35 जो होगा इसका वैलेंसी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है आइलैंड जो है अंडमान निकोबार का कनेक्ट किया गया था मेनलैंड बाई सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन सा जो है वो कनेक्टेड इनिशियली नहीं था? ठीक है, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है, शहीद आइलैंड इसका आंसर हो सकता है। लीड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिब्स क्या देता है वो हमें? तो लीड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो PaB, PbO एंड NO2 देता है। 2020 में कौन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था द ओथ एज द PM ऑफ श्रीलंका फॉर द 4th टाइम? ये थोड़ा सा इसमें अभी का नहीं, उस टाइम का नहीं मालूम है मुझे। 2024 में जिन्होंने श्रीलंका के PM की कुर्सी ली है वो मालूम है, उनका नाम है अनुराग अनुराग कुमार दिसानायक। ठीक है, तो ये अभी प्रेजेंट का हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा जिसे डिकमीशन किया गया था एयरक्राफ्ट को? ठीक है, तो INS विराट उस टाइम पे डिकमीशन किया गया था। ठीक, उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा इंडियन ओशन आइलैंड जो है वो उसने रिसेंटली डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी। तो ये उस टाइम का करंट है। अभी ये पूछ सकता है कि कौन सा जो कंट्री है वो फर्स्ट नेशन बना है, ठीक है, जिसने अंडर 16 जो बच्चे हैं उनको इंटरनेट यूज करने से मना किया गया। ठीक, इंटरनेट जो है वो यूज नहीं करेंगे। ठीक, ये कौन सी कंट्री ने किया है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट। ठीक, तो हम लोग 45 डेज के जो चैलेंज है उसमें यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, 2020 के इस पेपर को अब आपको क्या करना है? आपको बेसिक सा जो है लाइक किसे करना है? अपनी लाइफ को लाइक करना है। ठीक, आपको शेयर क्या करना है?
आपको शेयर करना है हैप्पीनेस को। ठीक है, आपको कमेंट कहाँ करना है, जब आपको मंच या माइक मिले। ठीक है, आपको एनर्जी जो है वेस्ट नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि फैमिली ने बहुत ज्यादा आप पे क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, तो आपको उसे वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आप सब्सक्राइब किसे करोगे। ठीक है, देखो सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए। वैसे ही ये आपका एग्जाम है, आपको क्लियर करना है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ना है। ठीक है, उनका तो भाई चल रहा है, उनका वो बिजनेस है, पैसा है। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, फैमिली फर्स्ट, फैमिली का ध्यान रखना है। और जब आप अपने फैमिली का ध्यान रखोगे तो वहां से नेशन फर्स्ट अप्रोच जो है आप ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है, जिसमें आप जानना चाहते हो, वो सबसे बड़ी फैमिली है इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, फैमिली फर्स्ट एंड नेशन फर्स्ट की तरफ जाना। ठीक है, आज जो है 45 डेज चैलेंज में आज के लिए इतना ही। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड वंस अगेन जय हिंद।